आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। पिछले पाठ में आप लोगों का कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, सम्मुख उपस्थित लोगों का यदि कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। आचार्य जी। जी हाँ जी। ये श्लोक था ना, समान आत्मनो जी हाँ जी। इसमें ये जो छह आकांक्षा और मनुष्य जी आकांक्षेत का अर्थ है आकांक्षा करे, इच्छा करे, चाहे। जी, और च का अर्थ है और, क्योंकि पहले पक्ष में कहा था कि सम्मान से तो ब्राह्मण सदा द्वेष करे विष के समान, और दूसरी बात क्या है कि सब अपमान की आकांक्षा करे, इच्छा करे, चाहे। ठीक है जी। जी हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। ये एक प्रक्रिया चल रही है और इस श्लोक में ठहरे हुए मनोविज्ञान का मनु ने किस प्रकार वर्णन किया है सो हमने विचार पिछली कक्षा में किया था। अब इसी विचार को आगे और पुष्ट करने के लिए अगला श्लोक भी मनुस्मृति से ही है, मनु का है। पृष्ठ संख्या 50 पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तृतीय समुल्लास हमारा चल रहा है। दूसरा श्लोक पृष्ठ संख्या 50 पर है। अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन् संचिनुयाद ब्रह्मादिगमिकं तपः। अनेन क्रम योगेन, इस क्रम के योग से, इस परंपरा से। परंपरा की चर्चा पिछले श्लोक में की थी कि कैसा करना है। बोले शिष्य को सदा इस बात का विचार करना है कि अपमान हो। अब ब्राह्मण है, वेद पढ़ता है, तो अपमान कैसे होगा? तो अपने से बड़े विद्वान के साथ रहे तो अपमानित ही रहेगा, कम ज्ञान वाला होकर, किसे तो कम जानता है साहब। और तब तक उसके साथ रहेगा जब तक उसके जितना न जान ले। जब ऐसा जान लेगा तो गुरु बदलने का समय है, दूसरे के पास पहुंच जाएगा, अपने से बड़े के पास, और परंपरा चलेगी। परंपरा अर्थात बड़े 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 के पास जाता रहेगा, अंत में थक हार के परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि संसार में तो कोई बड़ा बचा नहीं, सबके बराबर हो गया। तो कह रहे हैं अनेन क्रम योगेन, इस क्रम के योग से, इस परंपरा से। संस्कृत आत्मा, जो आत्मा संस्कारित हो चुका, संस्कार होते होते संस्कृत, संस्कारित को ही संस्कृत कहा। द्विजः शनै, शनै अर्थात धीरे धीरे। इस विषय में बड़ा ध्यान देना चाहिए। विद्या का संग्रह शनै शनै किया जाता है, एक साथ नहीं। कोई ये सोचे कि मैं एक साथ 3-4 विषयों का ग्रहण कर लूँ तो निश्चित रूप से नहीं होगा। आधुनिक समय में भी विद्यालयों में जो 5, 6, 7 विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं, तो विद्यार्थी आपको प्रायः कहते मिलेंगे कि यह विषय तो मेरा बिल्कुल फेवरेट है, अर्थात मुझे बहुत प्रिय है, और यह विषय मुझे बहुत खराब लगता है। और परिणाम ये होता है कि जैसे जैसे कक्षाएं स्तर बढ़ता जाता है, विद्यार्थी एक विषय के प्रति हीन दृष्टि बना लेता है, फिर आगे जाके तो छोड़ ही देता है। इसलिए नहीं कि दूसरा अधिक प्रिय था और इस विषय में ही मेरे को अपना भविष्य निश्चित करना है, अपितु किसी तरह वो जो बुरा था ना उससे पीछा छूट सके। तो यह आधार भी कई बार
भविष्य के विषयों का चयन करने में बनते हैं जो कि अयुक्त हैं, उचित नहीं है। तो इसीलिए विषयवार अध्ययन होना चाहिए, एक साथ अनेक ग्रंथों का या शास्त्रों का अध्ययन करना युक्ति युक्त नहीं है। तो इस क्रम से जब शनै शनै कोई द्विज, जो द्विजातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बताई हैं, वे जब अपनी आत्मा को संस्कारित करती हैं, और करने की विधि क्या, गुरौ वसन संचिनुयात। गुरौ वसन का तात्पर्य है गुरु के समीप बसते हुए, रहते हुए, अर्थात गुरुकुल में रह के, आचार्य के समीप रह के विद्या को प्राप्त करें। संचिनुयात अर्थात संचय करे, इकट्ठा करे। कहाँ तक इकट्ठा करे, ब्रह्मादि गमिकम तपः। ब्रह्म नाम वेद का है, ब्रह्म नाम विद्या का है, और ब्रह्म नाम परमेश्वर का है। अधिगम कहते हैं समझने को, प्राप्त करने को, उपस्थित कर लेने को। तो ब्रह्मादि गमिकम अर्थात जिससे वेद, विद्या और ईश्वर पकड़ में आ सकें, समझ में आ सकें, ऐसा जो तप है, इस प्रकार की तपस्या, उसको करते हुए गुरु के समीप रहे। ऐसा करने से ही व्यक्ति जो है इनका ग्रहण कर पाता है। आर्य भाषा में इसके अर्थ किए हैं इसी प्रकार से। कृतोपनयन, उपनयन कहते हैं यज्ञोपवीत को, तो जिसका यज्ञोपवीत कृत कर दिया गया, उपनयन संस्कार हो गया है, ऐसा द्विज, ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। अब आप देखेंगे यहाँ ज्ञान को ही तप कह दिया, वेदार्थ का ज्ञान। तो जो जो व्यक्ति वेद को पढ़ता है, मानो तपस्या करता है, वो कितने भी सुख सुविधाओं के बीच में, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में तप का अर्थ होता है विद्या और धर्म के अनुष्ठान में होने वाला कष्ट, उस कष्ट का सहन करना, यह ही तप है। तो यूँ समझिए, वेद के पढ़ने में सबसे अधिक कष्ट होता है। यहाँ वेद पढ़ने से तात्पर्य मात्र शब्दों के बाँच लेने से नहीं है, अपितु उसके अर्थों को जानना और शब्द और अर्थ के संबंध अर्थात उपयोग की विधि को समझना, यह वास्तव में वेद का पढ़ना है, इस ज्ञान का संचय करना है। तो यह बहुत तपस्या का कार्य है और इसको बढ़ाते चले जाएं। अगला श्लोक भी मनुस्मृति का है, इसी प्रकरण का है। अब जब ये तो बता दिया कि भाई बढ़ना आगे कैसे है, अपमान से बढ़ता है, तिरस्कार से बढ़ता है, इसी संदर्भ को आप एक और जगह जोड़कर देखिए। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में जी, अभी ऊपर जो बोले वेदांत की प्राप्ति होती है, वेदांत तो ईश्वर प्राप्ति हो गई, वेदांत तो ईश्वर हो गए। यहाँ तो वेदांत शब्द की चर्चा नहीं आई, वेदार्थ आया। पहले उसमें इससे पीछे के श्लोक में जो पृष्ठ संख्या 49 पर है, वहाँ कहा था कि जिसके वाणी और मन शुद्ध हैं और सुरक्षित हैं, वह ही वेद का अंत अर्थात वेद का रहस्य, वेद की अंतिम स्थिति, वेद का स्थिर सिद्धांत, उसमें जो कहा गया फल है, अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को, तो वेदांत को आप ईश्वर कहना चाहें तो यूँ समझिए नियम और नियम से होने वाली सिद्धि सफलता। तो नियम तो है वेदांत और सफलता है ईश्वर। तो वेदांतोपगतम फलम अर्थात अंतिम सिद्धांत को, सिद्धांत की स्पष्टता को प्राप्त करता है। तो अभी ईश्वर नहीं मिला है वहाँ तक, और उसी प्रक्रिया की स्पष्टता के लिए ये अगले श्लोक हैं, उसी क्रम में हैं। वहाँ तो बताया था सिद्धांतों की स्पष्टता इस प्रकार होगी, पर केवल इतना ही होगा? बोले कैसा होता है, किसी कार्य के करने में दो बातें होती हैं, एक होती हैं सहायक, एक होती हैं बाधक। पहले सहायक की चर्चा की जाती है, ऐसा करोगे तो हो जाएगा, लेकिन इतना मात्र बताना अधूरा ज्ञान है। उसको बाधक भी बताए जाते हैं कि अगर इनकी सावधानी नहीं रखी तो भी नहीं होगा। जैसे हाथ से आप रोटी तोड़कर खा सकते हैं, पर पास में ही कोई बिल्ली, कुत्ता या बंदर बैठा हो तो आप तोड़ी और आपके हाथ से छीन के ले गया तो सहायक और बाधक दोनों का विचार होने से किसी ज्ञान की पूर्णता होती है। ठीक वही बात है कि पीछे पढ़ने के साधन बताए, कैसा करेंगे तो मिलेगा, और पश्चात बताया कि किस किस विषय में सावधानी रखनी, किन किन को हटाना, जैसे सम्मान से रुक नहीं जाना।
तो यहाँ पर ये बताया था कि आप अपमान की आकांक्षा करें, तिरस्कार की आकांक्षा करें। और इसी बात को आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के छठे मंत्र के साथ जोड़कर देखिए। प्रतिदिन 2 बार हम पाठ करते हैं। वहाँ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रजापिता परमेश्वर, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों का नहीं तिरस्कार करता है। अर्थात आप सर्वोपरि हैं। तो सर्वोपरि से आप तिरस्कृत होंगे तो सर्वोपरि के लिए ही प्रेरित होंगे। भाई तिरस्कार से बचने की विधि क्या? जहाँ तिरस्कार करने वाला है वहाँ तक पहुँच जाइए। प्रारंभ में गुरु करेगा तो गुरु तक पहुँच जाइए, और आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर तक पहुँचने का प्रयत्न। अब आप पहुँचना तो है नहीं, पर प्रयत्न तो है ही। और निश्चय क्या होगा कि सारी दुनिया से तिरस्कार नहीं हो सकेगा, क्योंकि सबसे तो ऊपर पहुँच ही गए। परमेश्वर के पास पहुँचे तो परमेश्वर संतान का तिरस्कार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह केवल उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों का करता है। और चूंकि आपको मोक्ष में ले जाएगा तो आप उत्पत्ति से परे हो गए, तो आपका तिरस्कार नहीं करेगा, आपका बड़ा सम्मान करेगा, आपको बड़ा आनंद देगा। ठीक है जी? हाँ जी। तो इसी में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये चर्चाएं चल रही हैं बाधाओं को हटाने के संबंध में, पहले बताया ऐसे ऐसे करना, फिर ये बताया किस किस में सावधान रहना। इसी प्रकार का अगला यहाँ श्लोक है, इसमें भी सावधानी बता रहे हैं। बोले ये तो बता दिया वेद पढ़ना है, वेद का फल प्राप्त करना है, सिद्धांत की स्पष्टता प्राप्त करनी है, ईश्वर प्राप्त करना है। पर ऐसा करते हुए कोई कहे चलो कभी वेद पढ़ लूँगा, कभी दूसरे ग्रंथ पढ़ लूँगा, तो कहते हैं यो अनधीत्य द्विजो वेदम मन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। यो जो अनधीत्य ना पढ़कर, अधीत्य है पढ़कर, अनधीत्य ना पढ़कर, क्या ना पढ़कर? द्विजो वेदम, कोई द्विज है और वेद को नहीं पढ़ रहा, वेद को ही छोड़ दिया। और अन्यत्र कुरुते श्रमम, अन्यत्र परिश्रम करता है, दूसरे ग्रंथों में, दूसरे विषयों में या सांसारिक कार्यों में परिश्रम कर रहा है वेद को छोड़कर। सजीवन्नेव, वह जीता हुआ ही। इस शब्द पर विशेष ध्यान देना, जीवन्नेव, यहाँ इसकी एक चर्चा करेंगे। शूद्रत्वम, शूद्रता को, आशु गच्छति, बहुत शीघ्रता से, आशु कहते हैं तत्काल, आशु गच्छति शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, सान्वयः पूरे परिवार के सहित, अन्वय कहते हैं कुनबा, कुल कुनबे के सहित शूद्रता को प्राप्त हो जाता है और बहुत शीघ्र। अब ये निंदा अर्थवाद का श्लोक है। आपको पढ़ना आ गया, पढ़ना सीख लिया, शब्दों को समझ लेते हैं, भाषा आती है और वेद नहीं पढ़ रहे। अन्य जो मर्जी आप ग्रंथ पढ़िए वेद को छोड़कर, तो आप शूद्रता को प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ इन्होंने एक बात कही थी, जीता हुआ ही। अपने लोग तो ऐसा सोचते हैं इस जन्म में बुरे कर्म करेगा तो अगले जन्म में बुरा फल मिलेगा। बोले इसी जन्म में ही मिल जाएगा, जीता हुआ ही, मरने की जरूरत ही नहीं है। इसी जन्म में ही वर्ण परिवर्तन हो जाएगा और शूद्र बन जाएगा, और अकेला नहीं बनेगा, सपरिवार बनेगा। आप सोचेंगे गलती एक की फल सबको कैसे मिल सकता है? तो ये निंदा अर्थवाद है। ये बताया गया है कि वेद किसी को कभी भी नहीं छोड़ना है, शूद्र बने या ना बने। तो यहाँ यूँ समझिए, यदि परिवार कैसे शूद्र बनता है इसका विचार करना हो तो ये मुखिया से संबंधित श्लोक है। अब मुखिया ने वेद दिया छोड़, और इधर उधर के ऊट पटांग ग्रंथ पढ़ता है, मिथ्या ग्रंथ पढ़ता है, अनार्ष पढ़ता है, तो क्या होगा? उसकी बुद्धि उसके समान चलेगी। और जैसी बुद्धि चलेगी, चूंकि वो परिवार का मुखिया है तो अपने अधीनस्थ सबको अपने अनुसार चलाएगा, तो सबका सभी रंग ढंग बिगड़ जाएगा, चाल चलन बिगड़ जाएगा और शास्त्र से विपरीत चला जाएगा। और शास्त्र से विपरीत होना ही शूद्रता है, क्योंकि शूद्र उसे कहते हैं जिसे बहुत पढ़ाने और समझाने के बाद भी शास्त्र समझ में न आवे। तो इस प्रकार पूरे का पूरा कुल जैसे ही वेद को छोड़कर अन्य ग्रंथों में परिश्रम करेगा तो फिर वह शूद्रता को प्राप्त हो जाएगा। अब इस श्लोक को ऊपर वाले श्लोकों से जोड़कर देखिए। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने परिश्रम भी किया और सफलता भी प्राप्त की है, ये योग्यता है। लेकिन शूद्र ने परिश्रम तो किया पर पर्याप्त नहीं किया, इसीलिए सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो वह सम्मान का अधिकारी क्यों हो? तो उसका तिरस्कार होना ही चाहिए। तो होता क्या है, वेद तो हम सबको पढ़ना ही है, पर वेद पढ़ने के लिए पहले वेद की तैयारी करनी पड़ती है।
वो तैयारी इसी समोल्लास में आएगी, आगे बताएंगे पढ़ना पढ़ाना कैसे शुरू करते हैं। पिछले समोल्लास में भी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, वर्णोच्चारण से प्रारंभ करके। पकार से सबसे पहले स्वामी जी बताते हैं इसका उच्चारण ओष्ठ है, बालक को सिखाएं। अच्छा, आपने सोचा पहले क क्यों नहीं सिखाते, पहले प क्यों सिखाते, पहले अ क्यों नहीं सिखाते? लिखते तो पहले अ है ना सबसे, फिर प से ही क्यों सिखा रहे हैं स्वामी जी? तो आप विचार करेंगे बालक को तो भाषा आती नहीं, शिशु को, उसने तो केवल अनुकरण करना है, नकल मारनी है आपकी, और उसको सामने केवल होठ ही दिखाई देगा, गला थोड़ी दिखाई देगा। तो जैसे आप बोल रहे हो आपके होठ को देख के नकल करेगा, इसलिए सबसे पहले प आएगा उसको बोलना, क्योंकि ये पवर्ग जो है ना वो होठ से बोला जाता है। तो इसी प्रकार जब तक आप वेद को पढ़ने की योग्यता नहीं प्राप्त करते तब तक आपका नाम शूद्री ही है। हो तो ब्रह्मचारी लेकिन हो शूद्र, क्योंकि व्याकरण पढ़ोगे और उससे संबंधित ग्रंथ निरुक्त आदि पढ़ोगे। पश्चात वो पढ़ लिया, अब वेद पढ़ना शुरू करोगे तो वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बनेंगे। पर वो पढ़ के और वेद नहीं पढ़ा तो शूद्र के शूद्र ही रह गए। इसीलिए बाकी सब ग्रंथों का जो लक्ष्य है वो वेद के पढ़ने में है। व्याकरण शास्त्र क्यों पढ़ना, निरुक्त क्यों पढ़ना? ताकि वेद पढ़ा जा सके, और वेद ही नहीं पढ़ा तो बाकी सब का पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर कहा कि भाई वेद को छोड़कर अन्य में परिश्रम नहीं करना, अर्थात पहले तो शूद्र बने रहिए क्योंकि वेद पढ़ने की तैयारी है, तिरस्कार को प्राप्त होते रहिए ताकि आप पूरी तैयारी हो जाए अच्छे से, और उसके बाद वेद पढ़ने लगिए। अब तिरस्कार समाप्त हो जाएगा, स्वतः सम्मान होने लग जाएगा, क्योंकि वेद पढ़ा तो फिर ईश्वर तो मिलना ही है, फिर क्यों रहेगा। तो उसी को कह रहे हैं कि जो सब तैयारी भी कर ली और उसके बाद वेद नहीं पढ़ा, अन्यत्र ही श्रम करता रहा, क्योंकि संज्ञा तो द्विज हो चुकी, पढ़ तो चुका, दूसरा जन्म तो हो गया, प्रारंभिक तैयारी तो कर चुका, पर वेद नहीं पढ़ रहा, तो वो तो शूद्रता में वापस चला जाएगा, पूरे परिवार के सहित चला जाएगा। आगे भी कुछ ऐसे श्लोक हैं जिसके अंदर ब्रह्मचारी के लिए क्या कर्तव्य और अकर्तव्य हैं उनकी चर्चा है। तो ये मनुस्मृति के श्लोक हैं और इसी प्रकरण के श्लोक हैं, सारे के सारे सब द्वितीय अध्याय के हैं। ये मनुस्मृति का दूसरा अध्याय सामान्य शिष्टाचार विषयक, नमस्ते कैसे करते, अन्य आचरण किस प्रकार करने हैं, उनसे संबंधित है, और उसकी बहुत विस्तृत चर्चा और सूक्ष्म चर्चा इस दूसरे अध्याय में मनुस्मृति में की गई है। वास्तव में मनोवैज्ञानिक है और इसीलिए गंभीर और सूक्ष्म विवेचन छोटी छोटी क्रियाओं का सहजता से कर पाते हैं। ये कहते हैं वर्जयेन मधु मांसंच गंधम माल्यम रसान स्त्रियः शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसनम। अब यहाँ पढ़ने की एक सरल विधि को हम अपनाते हैं। आप अपनी एक उंगली संस्कृत के अंश पर रख लीजिए और दूसरी उंगली इसके ठीक नीचे हिंदी के अंश पर रख लीजिए। ऐसा करने से आपको संस्कृत के साथ साथ हिंदी का ग्रहण होने लगेगा। तो वर्जयेन छोड़ देना चाहिए, ये तो क्रियापद है। किस किस को छोड़ देना चाहिए? तो कहा मधु मांसंच। अब आर्य भाषा में देखिए, वहाँ कह रहे हैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। मधु का अर्थ यहाँ पर किया है मद्य, शराब। सामान्य तौर पर मधु का अर्थ शहद भी होता है, परंतु यहाँ प्रकरण नहीं है, क्योंकि जात कर्म संस्कार में स्वयं मनु ने कहा है मधु चटावे, तो ये वो वाला मधु नहीं। मधु शब्द के अनेक अर्थ हैं, यहाँ पर मधु से मद्य अर्थात शराब का ग्रहण किया। फिर संस्कृत में कहा मांसंच, हिंदी में भी लिखा मांस, च का अर्थ होता है और, तो शराब को और मांस को, गंधम गंध को, माल्यम माला को, रसान रस को, स्त्रियः स्त्री और पुरुष का संग। तो यूँ समझिए कि शास्त्रों में जब किसी एक का कथन किया जाता है तो दूसरा स्वयं ही गृहीत हो जाता है। तो यहाँ स्त्रीय शब्द लिखा है तो पुरुषों को स्त्रियों का संग और स्त्रियों को पुरुषों का संग। वहाँ आर्य भाषा में खोल दिया इस बात को, स्त्री और पुरुष का संग। अगली पंक्ति में कहते हैं शुक्तानी यानी सर्वाणी। शुक्तानी कहते हैं खट्टे को। आप में से कुछ लोग इस शब्द से परिचित होंगे, कांजी आपने सुनी होगी। तो शुक्त जो नाम है वो मोटे तौर पर कांजी का नाम है, जो गाजरों को थोड़ा सड़ा के बनाते हैं ना, गाजर की कांजी बनती है, तो उसको यहाँ शुक्त का, तो सब खटाई। तो यानी सर्वाणी जितनी हैं वे सारी की सारी। प्राणी नाम चैव हिंसनम, और आर्य भाषा में लिखा प्राणियों की हिंसा। इतने सबको, जो प्रथम शब्द लिखा था ना वर्जयेत, ये आगे सबके साथ जुड़ना है। अगले श्लोक में ये क्रिया जानी है, इसलिए आर्य भाषा में इस अर्थ को नहीं लिखा छोड़ देना चाहिए, वो आगे एक साथ ही लिख देंगे।
तो यहाँ कहा मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, गंध, ये जो इत्र आदि लगाते हैं ना परफ्यूम सेंट, इसका प्रयोग नहीं करना, माला नहीं पहननी, रस का सेवन नहीं करना। अब ये रस वो फलों वाले रस नहीं है, ये रस है रसीले पदार्थ जो हम बढ़िया स्वादिष्ट चटनी आदि बना के खाते हैं, ये उनकी चर्चा है। स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा, इन सबको दूसरे श्लोक में इसी बात को बढ़ाते हुए विस्तार से समझाते हैं। कहते हैं अभ्यंगम मंजनम च, अभ्यंग कहते हैं मालिश को, आर्य भाषा में लिखा है अंगों का मर्दन, रगड़ना, तो मालिश नहीं करनी ब्रह्मचारी को। अब ये कौन सी मर्दन है, तो उसी को आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, उपस्थेंद्रिय मूत्रेंद्रिय, उसको बिना कारण के नहीं छूना। अंजनम, अंजन कहते हैं आंख में काजल लगाने को, तो यहाँ आर्य भाषा में लिखा आंखों में अंजन, च और अक्षणो हो आंखों का, तो आंखों में काजल नहीं लगाना। उपानत छत्र धारणम, उपानत कहते हैं जूते को और छत्र कहते हैं छाते को, तो जूते और छत्र का धारण। कामम क्रोधम च लोभम च, काम, क्रोध और लोभ, और एक और च लगाया है, तो कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी ग्रहण करेंगे। तो आप आर्य भाषा में देखते हैं, लिखते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, इतने सबका ग्रहण कर लिया इस चकार से। आगे कहते हैं नर्तनम, गीत वादनम, और नाच गान, बाजा बजाना। इतनी सब बातें पहले श्लोक में जो वर्जयत कहा था उसी से जुड़ गई। ये सब पढ़ने लिखने वाले को नहीं करनी चाहिए। तीसरे श्लोक को देखिए, उसी प्रकार संस्कृत वाले पक्ष में एक अंगुली से स्पर्श कीजिए, हिंदी वाले को साथ साथ मिलाते चलिए। तो कह रहे हैं द्यूतम, आर्य भाषा में भी लिखा द्यूत, द्यूत माने जुआ खेलना। फिर कहते हैं च जनवादम च, जन कहते हैं सामान्य मनुष्यों को, जनता को, वाद माने कथन, तो जिस किसी की कथा अपने से कोई लेना देना नहीं है पर उनकी चर्चाएं करनी शुरू कर दी। च परिवादम, परिवाद कहते हैं निंदा को। अब निंदा को समझिए, कथा में और निंदा में क्या अंतर है। आप किसी के विषय में, किसी विषय में कोई दोष है किसी व्यक्ति में, आप उसका कथन करते हैं तो ये तो है जनवाद। लेकिन उस व्यक्ति में वो दोष नहीं है, अपनी तरफ से बना के लगा के बोलते हैं, ये है निंदा। तो निंदा है असत्य कथन, जिसमें जो बात नहीं है उसमें वो बात कहना। और ये केवल दोष के संबंध में नहीं है, प्रशंसा के संबंध में भी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रशंसा के योग्य नहीं है पर आप उसकी बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा प्राय करके संस्थाओं में देखा जाता है। वे किसी राजनेता को, किसी अधिकारी को बुला लेते हैं, फिर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं मंच पे ताकि ये सहायता करे। तो यह बात भी उसकी निंदा के अंतर्गत है। तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ विशेष है कि जुआ नहीं खेलना, जनवाद मतलब कोई व्यक्ति में कोई दोष और प्रशंसा, उन दोनों की चर्चा से दूर रहना। और परिवादम, निंदा बिल्कुल नहीं करनी, जो बात उसमें नहीं हो वैसा बनाकर नहीं बोलना। तथा अनृतम, और असत्य कथन, यहाँ व्यक्ति से संबंधित नहीं है, सामान्य नियमों से संबंधित। जैसे किसी ने पूछा वहाँ जल है क्या, और वहाँ जल नहीं था फिर भी कह दिया हाँ है, कि जाएगा दुखी होगा। तो इस प्रकार के अनृत, असत्य का त्याग रखना। स्त्रीणाम च प्रेक्षण, अनृत को नीचे आर्य भाषा में मिथ्या भाषण करके लिखा है। आगे कहते हैं स्त्रीणाम च प्रेक्षण, प्रेक्षण कहते हैं देखना, दर्शन, स्त्रियों का दर्शन, आर्य भाषा में ऐसा ही लिखा। इसी को पुरुषों के साथ भी घटाना, पुरुषों को स्त्रियों का दर्शन न करना चाहिए और स्त्रियों को पुरुषों का दर्शन न करना चाहिए। आलंभ, आलंभ कहते हैं छूने को, स्पर्श करने को, सहारा लेने को। आर्य भाषा में लिखा आश्रय, सहारा लेना। तो स्त्रियों को पुरुषों को स्पर्श करना और पुरुष का स्त्रियों को, पढ़ने वालों में न होना चाहिए। उपघातम परस्य च, उपघात कहते हैं मारने को, पीटने को, पीड़ा देने को। परस्य माने अन्य, दूसरे व्यक्ति को। तो आर्य भाषा में लिखा दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे। ये सदा छोड़ देवे प्रथम श्लोक में जो वर्जयत लिखा था वहां से लाए उठाकर। तो ये इस प्रकार आपने यहाँ पर 3 श्लोकों को देखा और तीनों में एक ही क्रियापद है, इसीलिए एक में कहा आगे कहा ही नहीं। तो उनको तीनों का एक संबंधित पूरा एक वाक्य बना लेना चाहिए। तो इस प्रकार आर्य भाषा में कहा। अब चौथे श्लोक को देखिए, यहाँ कहते हैं एकः शयीत सर्वत्र, एक माने अकेला, एक ही, शयीत सोए, सर्वत्र सदा, आर्य भाषा में ऐसी लिखा सर्वत्र एकाकी सोवे।
न रेतः स्कंदयेत क्वचित। रेतः कहते हैं वीर्य को, कभी भी वीर्य को स्कंदयेत, स्कंदन कहते हैं बिखेरने को, व्यर्थ ना जाने देवे। क्वचित माने किसी भी प्रकार से। आर्य भाषा में कहते हैं वीर्य स्खलित कभी ना करें। दूसरी पंक्ति में समझाते हैं कामाधि स्कंदयन रेतो, कामात यानी कामना से, इच्छा से, ही माने निश्चय से, स्कंदयन जो स्खलित कर दे, बिखेर दे, व्यर्थ जाने दे, क्या? रेतो वीर्य को। तो हिनस्ते व्रतम आत्मनः, हिनस्ते हिंसा करता है, नष्ट कर देता है, व्रतम यानी व्रत को। किसके व्रत को? आत्मनः स्वयं के व्रत को। आर्य भाषा में कहा जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। और यूं समझिए कि ये बहुत बड़ा पाप है। अब इसके लिए यदि कभी हो जावे इस प्रकार से, एक तो है इच्छा से करना और एक है अनिच्छा से होना, नियंत्रण नहीं है, शिक्षा नहीं है, उचित ज्ञान नहीं है, कोई रोग है, कोई ऐसी परिस्थिति है कि जिन चीज़ों का मना किया था उसमें जाना पड़ा, जैसे स्त्री आदि का दर्शन हुआ, स्पर्श हुआ, आदि आदि। कोई इस प्रकार के चलचित्र आदि देख लिए, पुस्तकें पढ़ी हैं, जो किए तो सब अपराधी हैं, अपराध की इष्टि होती है, प्रायश्चित। तो इसके लिए गर्धवेष्टि ये शास्त्रों में विधान किया गया है। अब गर्धवेष्टि में क्या होता है? गधे का आपने आचरण देखा होगा, दिन भर कड़ा परिश्रम करता है और सायंकाल में थोड़ी सी घास को खाकर गुजारा करता है। इसी प्रकार से ये समझ लीजिए वह ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी गधा और गधी बन गए। अब उनको क्या करना है? एक तो मनु में तो इस प्रकार का विधान है, महर्षि मनु कहेंगे कम से कम 20 घरों तक जाकर उच्च स्वर से अपने पाप का कथन करे, मैंने ये गलती कर दी, मेरे से ये गलती हुई है, अथवा ये मेरी दोष है, त्रुटि है। तो ऐसा करने से क्या होगा? पहली बात वही तिरस्कार, सब कहेंगे बड़ा बेकार आदमी है, धूर्त आदमी एकदम। तिरस्कार होगा तो वापस प्रेरित होगा, आगे नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि उसी प्रकार शरीर को कष्ट देवे, अर्थात भोजन की मात्रा अल्प कर ले और शारीरिक परिश्रम बढ़ा लेवे। इसके संबंध में गीता के अंदर एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है, वहाँ विषयों की चर्चा की और कहते हैं कि जैसे जैसे विषयों को छोड़ता है ना, यानी भोजन को कम करता है, तो विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। उसके विषय भोग की इच्छा विनिवर्तन्ते छूटने लगती हैं। कब? बोले निराहारस्य, जब निराहार होता है, भोजन को छोड़ने लगता है। देहिना कोई भी देह धारण किया हुआ मनुष्य, लेकिन बोले कम तो कर सकता है, समाप्त तो नहीं कर सकता ना। तो चूंकि भोजन कर रहा है इसलिए रस वर्जम, एक रस की इच्छा तो बनी रहेगी, स्वाद की इच्छा तो बनी रहेगी, बाकी शब्द स्पर्श रूप गंध उनको छोड़ देगा, उन विषयों से निरत हो जाएगा। बोले फिर ये रस कैसे छूटे? तो रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भोजन को कम करते करते जब परम सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का दर्शन करने लगेगा तो ये रस की इच्छा भी छूट जाएगी। ये समझिए जीवन यापन के लिए भोजन तो करेगा, भोजन नहीं छूटता, पर उसका आकर्षण, उसमें चिपकना इससे छूट जाएगा। ये इसकी विशेषता है। तो बाकी 4 इंद्रियों के विषयों को भोजन के कम करने से छोड़ा जा सकता है। वैसा ही विधान वहाँ गर्दवेष्टि का कहा है कि गधे के समान हो जावे, महामूर्ख अपने आप को घोषित करा लेवे और उसके बाद अल्प भोजन करे, प्रायश्चित करे, कठोर परिश्रम करे, तपस्या करे, विद्या को प्राप्त करे, धर्म का अनुष्ठान करे और इस प्रायश्चित से पुनः अपने व्रत पर आरूढ़ हो, संकल्प वापस लेकर उस व्रत की फिर से रक्षा करे। तो यहाँ आर्य भाषा में इसका सारा व्याख्यान हमने साथ में देख ही लिया है। पढ़ने पढ़ाने की बात बताई, कैसे पढ़ना है, क्या सावधानियाँ रखनी, और इसके पश्चात का जो ये पूरा सा संस्कृत का अंश देखते हैं, ये तैत्तिरीय उपनिषद का प्रकरण है और वास्तव में ये समावर्तन का प्रकरण है। तो ऐसा समझना चाहिए अपने पढ़ने पढ़ाने के क्रम में पहले दिन ही विद्यार्थी को ये बताते हैं कि देखो भाई तेरे को ये बनना है, इसलिए तेरे को ये पढ़ना है, यानी लक्ष्य उसके सामने होता है। लक्ष्य उससे छिपा के नहीं रखते कि भाई चुपचाप कुछ बना देंगे, ऐसा नहीं कि जो भी बन जाएगा देखा जाएगा, ये नहीं। जैसे अपने लोग कहते हैं ना चलो काम शुरू कर लेते फिर देखेंगे क्या बनेगा, ये नहीं। तो लक्ष्य सामने रखा होता है। तो ये प्रकरण समावर्तन संस्कार का प्रकरण है। विद्यार्थी पढ़ लिख लिया और वापसी जाता है, तो जाते हुए का अंतिम उपदेश जो आचार्य उसको दे रहा है
कि ठीक है आप गुरुकुल छोड़कर संसार में वापस जा रहा है तो क्या क्या करना, कैसे करना, ये बड़ा रोचक। जी हाँ जी, नमस्ते जी नमस्ते। हाँ जी, ये जो अभी बातें पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बड़ी कठोरता दिखाई देती है, बड़ा जबरदस्त दम दिखाई देता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, वेदों के पाठी हैं, हिंदुस्तान में भी रहते हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग को इतना ज़्यादा भी नहीं देखते। यहाँ अमेरिका में टोटल विरोधाभास है। तो आप ब्रह्मचारी बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, और फिर भी जीवन बिताएंगे। यहाँ तो उस तरह का माहौल ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग, जैसे हम लोग तो बड़ा सरल परिभाषा बना रखा, या तो सत्य बोल रहे हो या असत्य बोल रहे हो, या तो धर्म कर रहे हो या अधर्म कर रहे हो, या तो ब्रह्मचारी हो या नहीं हो ब्रह्मचारी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके जीवन भी जीते जाएं, उसके भी आनंद को लेते जाएं, और साथ में अपने जीवन को बढ़ाते भी जाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते जाएं, ताकि सब अच्छा लगता है, अच्छा जा रहा है यहाँ। ठीक है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आपके सामने परिस्थितियां रखता हूं। आपके ठीक मुख के सामने आपका इच्छित पदार्थ रखा है, केवल 2 कदम की दूरी पर। आप सीधे जाकर उसको उठाना पसंद करेंगे या पीठ घुमाकर और उल्टी दिशा में चलने लगेंगे? क्योंकि धरती गोल है तो घूमकर आ तो जाएंगे उस पदार्थ के पास, फिर भी पूरा चक्कर लगा के। कौन सी विधि आपको उचित लगती है साहब? हाँ जी, श्रीमान हरि सिंघानी जी। मैं माइक को ना भूलता था। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सामने पड़ा है सीधा ही उठाएंगे, घुमा के। बस बिल्कुल ठीक बात है। आप लगभग अपने प्रश्न का उत्तर कर चुके हैं। अब यूं समझ लीजिए, मानव जन्म जो आपको मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि आप मनोरंजन करें, वो भी सांसारिक, और फिर धीरे 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 यात्रा करें। इस जन्म में एक आधा श्लोक मंत्र आ जाए, दूसरे जन्म में दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, 20-25 हज़ार जन्मों के बाद कुछ वेद का छोटा मोटा पता चल जाए, फिर और 20-25 हज़ार जन्म बीतें तो थोड़ा थोड़ा और जान लें, फिर जाकर मुक्ति का सोचें, फिर प्रयत्न करें, फिर 2-4 सृष्टियाँ, 20-50 सृष्टि बीत जाएं, फिर आप मुक्ति में जाएं। इसलिए नहीं मिलता। यूँ समझिए कि मुक्ति लेना इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। मनुष्य जन्म में आने का मतलब है दोबारा जन्म ना हो, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना। और उतना सब उद्योग परिश्रम इसी शरीर में किया जा सकता है। गलती से पशु बन गए, पक्षी बन गए तो 1-2 जन्म तो वेस्ट ही निकल जाएंगे आपके। तो यूँ समझ लीजिए कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मध्य मार्ग निकाल लीजिए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, मुक्ति तो चोर की भी होगी। पर पता है कैसे होगी? आज चोरी करेगा, शायद ना पकड़ा जाए, कभी पकड़ा जाएगा, दंड मिलेगा, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार, फिर कहेगा बुराई है, फिर जाके चोरी को छोड़ेगा। 1 आध जन्म के बाद में ऐसे ही 1 आधे और पाप को छोड़ेगा, फिर कुछ और जन्मों में कुछ और पापों को छोड़ेगा। छोड़ते छोड़ते जब सारे छोड़ देगा ना, फिर कहेगा अब तो मुक्ति लेनी पड़ेगी। तो एक तो ये रास्ता है, और एक ये रास्ता है भाई, पहले ही शास्त्र की बात मान लो, करने में कठिन लगती हो पर असंभव तो नहीं है ना। और ऐसा नहीं है कि आज तक किसी ने की नहीं हो। महाभाष्य में महर्षि पतंजलि कहते हैं 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि हुए, अर्थात मुक्ति में जाने वाले। ये तो पतंजलि से पहले वाले हैं, स्वयं पतंजलि महर्षि हैं, और उसके बाद में और भी महर्षियों की चर्चा है। तो इसी से विचार कर लीजिए कि जब और लोग जा सकते हैं तो अपने भी जा सकते हैं। और जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सरलतम विधि यहाँ बताई गई है, ये कठिनतम नहीं है। माहौल के बदल जाने से, परिस्थिति के बदल जाने से, विद्या का अभाव हो जाने से, विद्वानों का अभाव हो जाने से हमें ये कठिन प्रतीत हो रहा है। आपने जादू का खेल देखा होगा। प्रथम बार में जब जादूगर दिखाता है तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अच्छा भी लगता है, और ऐसा लगता है कि हम भी करें, और आप खूब प्रयत्न करते हैं और आपसे होता ही नहीं। और फिर जादूगर आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता दे आसानी से, देख ऐसे करने से हो जाएगा, और फिर आप करें, आपको लगता है तो कुछ भी कठिन नहीं था। ठीक यही बात यहाँ भी है शास्त्र में, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले, या यूँ कहिए महाभारत से पहले तक तो ये विधि अत्यंत सरल थी, और महात्मा चाणक्य के समय तक भी ये विधि में कुछ कठिनाई प्रतीत नहीं होती थी, क्योंकि व्यक्ति का जीवन केवल व्यक्ति होने के लिए, मनुष्य होकर सुख भोग करने के लिए नहीं था। वो तो उसको यूँ समझिए जैसे आपको
पथ के वो एक चिन्ह मिलते हैं ना, माइलस्टोन आप बोलते हैं, भाई मंजिल तक पहुंचने में वो तो मिल ही जाएंगे, तो ये तो वैसे मिलते थे सुख, और वो इन सुखों को सर्वथा त्याग करता हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता था। अब भारत में अंतर है कि अमेरिका में अंतर है, आप अमेरिका में वहाँ की चर्चा करते हैं, भारत में नहीं है क्या? यहाँ भी तो सहशिक्षा है ही ना, सब स्थलों पर चल ही रहा है ना। तो ये कहना साहब अमेरिका में उल्टा, भारत में भी उल्टा है भाई। शीर्षासन तो सब जगह हो रखा है, सब जगह उन्हीं लोगों का शासन रहा, उन्हीं की पद्धति चल रही है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ पद्धति का अध्ययन छोड़ दें या सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयत्न छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप या तो आत्महत्या कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, आप ये तो प्रयत्न करते रहना चाहिए, यथासंभव यथा परिस्थिति अपने सामर्थ्य का आकलन करके। अति पर भी नहीं उतरना चाहिए, मैं कर भी नहीं सकता फिर भी करूंगा, ये भी ठीक नहीं है, और मैं कर सकता हूं और आलस्य में पड़े रह के नहीं करूंगा। ये जो अगला संस्कृत का अंशार है ना, इसमें यही चर्चा चलने वाली है अभी, तो आपके बहुत सारे प्रश्न का उत्तर इसमें भी आएगा, और बहुत सारा मैं समझता हूं मैंने दे दिया है, कुछ स्पष्टता तो हो ही गई होगी। पुनरअपि विचार के लिए तो सारा संसार खुला है। ठीक है जी, जी। तो आगे का जो संस्कृत का अंश है और साथ में आर्य भाषा का अंश साथ साथ देखेंगे तो पहले की तरह श्लोकों के साथ कुछ कुछ समझ में आता जाएगा, जितना हो सकेगा, समय कम है। पुनरअपि देखते हैं। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्य, वेद को पढ़ाकर, पढ़ा दिया, वेद पढ़ने के लिए प्रयत्न था, पढ़ा दिया, अनुच्य पढ़कर। अब क्या है? आचार्यो, आचार्य कर रहा है, क्या कर रहा है? अंतेवासिनम, अंतेवासी को, अंत कहते हैं समीप को, निकट, वासी माने रहने वाला, जो समीप में रहता था ब्रह्मचारी शिष्य, उसको अनुशास्ति, अनुशासित कर रहा है। अनुशासन का अर्थ है शिक्षा देना, तो शिक्षित दे रहा है, अंतिम शिक्षा दे रहा है कि भैया अंतिम उपदेश है तेरे लिए। तो आर्य भाषा में इसको कहा आचार्य अंतेवासी, अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि, वो उपदेश क्या है तो उनको आगे कथन करते हैं। सत्यम वद, तू सदा सत्य बोल, आर्य भाषा में। संस्कृत में कहा धर्मम चर, आर्य भाषा में कहा धर्माचार कर। संस्कृत में कहा स्वाध्यायान मा प्रमदः, आर्य भाषा में कहा प्रमाद रहित होके पढ़, पढ़ा। तो स्वाध्याय के दोनों अर्थ लिए हैं यहाँ पर, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। और कैसे? माँ प्रमद, प्रमाद नहीं करना, कोई गड़बड़ लापरवाही नहीं, ढील नहीं रखनी कुछ भी। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सी। आर्य भाषा में कहते हैं पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतानोत्पत्ति कर। प्रिय धन देकर अर्थात दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दे और जा, अपने घर जा, विवाह कर और संतान बना। संस्कृत भाषा में भी ऐसे ही कहा था, आचार्याय, आचार्य के लिए प्रियम धनम आहृत्य, प्रिय धन लाकर, आहरण करके, अपहरण नहीं का ध्यान देना, आहरण लाना, क्योंकि विद्यार्थी काल में तो भिक्षा ही मांगता है, तो राजा आदि से समर्थ लोगों से भिक्षा मांग के ले आएगा। और लाकर प्रजातंतुम, प्रजा का तंतु अर्थात संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको माँ व्यवच्छेदसी, उसमें छेद मत कर। इस वाक्यों के संबंध में अपने लोग कुछ ऐसा भी व्याख्यान करते हैं, बोले प्रजातंतु है परंपरा, संतान की परंपरा, तो संतान उत्पन्न कर, और उत्पन्न करके क्या कर? बोले ला के आचार्य को दे दे, क्योंकि आचार्य का प्रिय धन तो शिष्य ही है ना, स्वयं भी पढ़ लिया और अपनी संतान को भी वहां पढ़ने के लिए भेज दे। तो ये है कि भाई प्रियम धनम आहृत्य, प्रिय धन ला कर दे, इसलिए विवाह कर के संतान बनाएगा और लाकर फिर आचार्य को वो देनी है। आगे कहते हैं सत्यान न प्रमदितव्यम, आर्य भाषा में कहते हैं प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, अर्थात सत्य के संबंध में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। जो ऐसा सत्य है ना कि साहब उसने बताया था मैंने तो वैसा का वैसा कह दिया, ये लापरवाही वाला है। जिसने भी बताया हो, जहाँ से सुना हो, पढ़ा हो, उस सब की परीक्षा होनी चाहिए। 5 प्रकार की परीक्षा की चर्चा स्वामी जी महाराज ने व्यवहार भानु में की है, सत्यार्थ प्रकाश में भी की है, इसमें भी आएगी, वहाँ भी देखेंगे। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की चर्चा कुछ हो भी चुकी है, कुछ होगी भी आगे। तो उन सब से परीक्षा करके सत्य हो, अर्थात सत्य के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रमाद, लापरवाही, कोई ढील न रहनी चाहिए।
धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म में प्रमाद न करना चाहिए। आर्य भाषा में कहते हैं प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर। आलसी मत हो जाना कि आज सर्दी अधिक है, यज्ञ कल कर लेंगे, ये नहीं। संध्या 7 की जगह 8 बजे कर लेंगे, ये नहीं। जितने भी धर्म के कृत्य हैं उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्यम, कुशलता में प्रमाद नहीं करना चाहिए। और आर्य भाषा में इसको बहुत अच्छे से समझाया, कहते हैं प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़। तो कुशलता 2 बातों में है, एक आरोग्य में शरीर स्वस्थ बना रहे और दूसरा चतुराई बुद्धि ठीक बनी रहे। इन 2 में से किसी में भी गड़बड़ है तो आप कुशल नहीं है। तो कुशलता के प्रतीक शारीरिक और बौद्धिक दोनों प्रकार का सामर्थ्य है। तो चलिए आज के पाठ का समय समाप्त हो गया, इस प्रकरण को यहीं रखते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ